हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये हमारी सेकंड यूनिट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन। ये जो टॉपिक आप देख रहे हो इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन, इस टॉपिक को आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नाम भी दे सकते हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नाम भी दे सकते हो। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। कि इसमें आप किसकी स्टडी करेंगे? हम इसमें करेंगे हम एक जीन की स्टडी करेंगे। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकता है, डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उसमें आपने क्या लिखना है? इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप जो इसका नाम है टॉपिक आप ये रख लेना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द वन सच hybridization experiment carried out by the Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of the one gene. 4.2 क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो क्रैगर मेंडल साहब हैं उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लिए थे टोल प्लांट एंड dwarf प्लांट। तो इन टोल और dwarf प्लांट में जो करेक्टर उन्होंने लिया था एक करेक्टर। वो करेक्टर किस चीज का था? हाइट का। एक करेक्टर की उन्होंने स्टडी की थी, इसीलिए उस टॉपिक का नाम उन्होंने दे दिया था क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जो टोल प्लांट है उन्होंने टोल प्लांट को डिनोट किया था कैपिटल टी से, और ड्वार्फ प्लांट है जो उनको डिनोट किया था स्मॉल टी से। अब अगर बात करें कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्रॉस करवाया था। हम जो एलियंस लेते हैं वो पेयर में लेते हैं हमेशा, तो उन्होंने लिए थे दो प्लांट, वन इज टोल एंड सेकंड इज ड्वार्फ। ये हो गया ड्वार्फ प्लांट, ये हो गया टोल प्लांट। ये पेरेंट रहने वाले हैं। जब पेरेंट्स, ठीक है, अगर इनमें हम गैमेट्स बनाएं तो गैमेट्स क्या निकलेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इनके जब गैमेट्स निकलते हैं, जब उनका मेटिंग करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, तुम्हारे पास एक प्लांट आता है ऐसा करके। और ये प्लांट जो आया है इस प्लांट को बोलेंगे F1 जनरेशन। तो मेंडल साहब ने क्या किया था? उन्होंने दो प्लांट लिया था, एक तो टोल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। उन्होंने क्या करवाया था? उन्होंने सोचा कि मैं अगर एक टोल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट की सेल्फिंग करवाऊंगा, पोलिनेशन करवाऊंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास एक इंटरमीडिएट प्लांट आएगा। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? इन बिटवीन। इन बिटवीन मतलब या तो मेरे पास मतलब जो टोल और ड्वार्फ है, या तो मतलब ड्वार्फ से थोड़ा सा क्या ऊपर और टोल से थोड़ा सा नीचे, इन बिटवीन प्लांट मेरे पास आएगा। लेकिन जब उसने क्रॉस करवाया मेंडल साहब ने, तो उनके पास जो प्लांट आया वो प्लांट आया उनके पास क्या? टोल प्लांट। अब आपने जब हमने क्लास स्टार्ट की, क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी करवाई थी। उस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या था? डोमिनेंट। एक थी टर्मिनोलॉजी हमारे पास रिसेसिव। दो टर्म्स हमारे पास थे, एक थी डोमिनेंट, एक थी रिसेसिव। डोमिनेंट क्या थी? डोमिनेंट का मतलब क्या है कि वो करेक्टर, जैसे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, वो करेक्टर जो क्या करे, दूसरे करेक्टर के ऊपर क्या हो? डोमिनेंट कर जाए, खुद को शो कर जाए। अब ये प्लांट हमारा टोल है। अब ये जो हमारा प्लांट है ये क्या है? टोल है। क्यों टोल है? क्योंकि इसके अंदर जो कैपिटल टी है ना, वो कैपिटल टी स्मॉल टी पे क्या है? डोमिनेंट है। तो ये प्लांट कैसे शो होगा हमें? ये हमें टोल शो होगा। तो मेंडल साहब ने क्या देखा कि जब मैं एक टोल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाता हूं, तो क्रॉस करवाने के बाद मेरे पास क्या आता है? कि टोल प्लांट आता है। और अगर इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बात क्या थी कि जब एक टोल प्लांट
और एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया गया, तो उनके पास क्या आया, उनके पास आया एक क्या, टोल प्लांट। ये जो प्लांट था ये था हेटेरोजाइगस प्लांट। अब हेटेरोजाइगस क्या होता है, ये भी हमने क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है, जिसमें दो एलील प्रेजेंट हों लेकिन वो एलील्स क्या हो, सेम ना हो। एक कैपिटल है कि ड्वार्फ है। तब मेंडल साहब ने क्या किया, ये जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, इसके प्लांट लिए उन्होंने। फर्स्ट फिलियल जनरेशन के उन्होंने क्या लिए, प्लांट लिए। अब जब इन प्लांट्स का क्रॉस करवाया गया, क्रॉस कैसे होगा, ये जो हमारी कैपिटल टी इसके साथ भी क्रॉस करेगी और इसके साथ भी क्रॉस करेगी। तो लिखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये इस जो हमारी स्मॉल टी है इसके साथ भी क्रॉस करेगी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगली वाले के साथ भी करेगी कैपिटल टी और कैपिटल टी। पहले हमें कैपिटल लिखना होता है। तो मेंडल ने क्या पाया कि जब मैंने एक टोल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया तो मेरे पास से क्या आया, टोल प्लांट आया। लेकिन जब मैं उस जो F1 जनरेशन वाले प्लांट को उठाता हूं और उस F1 जनरेशन वाले प्लांट का मैं फिर से सेल्फिंग करवाता हूं, यहाँ पर हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, प्लांट को सेल्फिंग के लिए छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 3:1 की रेशो में प्लांट्स आते हैं, जिसमें क्या थे, हमारे 3 प्लांट्स तो टोल थे और एक तो प्लांट हमारा क्या था, ड्वार्फ था। तो ये जो 3:1 की रेशो है ये थी फिनोटाइप रेशो। ये थी फिनोटाइप रेशो। फिनोटाइप का मतलब क्या था, ये भी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। फिनोटाइप का मतलब था द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, की ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स या बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे दिखाई दे रहा है हमें कि हमारे जो 3 प्लांट हैं, कि हमारे जो ये 3 प्लांट हैं, ये वाले, ये तो हमारे टोल हैं ये वाले, और एक प्लांट हमारा क्या है, ड्वार्फ है। तो ये हमारी क्या, फिनोटाइप। और अगर बात करें जीनोटाइप की, जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म अंदर से कैसा बना है, ऑर्गेनिज्म अंदर से कैसा बना है। अगर हम बात देखें कि ये जो क्या है, कैपिटल टी है, साइड में लिख लो कैपिटल टी, आगे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या है, स्मॉल टी। अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये तो क्या है, हमारा प्योर टोल है ना, ये तो हमारा प्योर टोल हो गया, इसका लिखा हमने एक। ये क्या है, ये हमारे क्या है, हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस टोल है, कितने हैं, 2, और एक क्या है हमारे पास, प्योर ड्वार्फ। तो ये आते इसकी क्या, जीनोटाइप रेशो 1:1, और फिनोटाइप रेशो क्या थी, 3:1। तो ये मेंडल जी ने स्टडी किया था। ये अब हम एनसीईआरटी पे चलते हैं दोबारा। तो ये था हमारा टॉपिक, क्या जिसको बोला था हमने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टडी ऑफ द वन जीन। हमने एक जीन कभी एक जीन के बारे में हमने पढ़ा है, वो जीन क्या था, उसमें हमने लिया था किस चीज का, हाइट का, हमने उसकी कैरेक्टर की स्टडी की थी। तो क्या बोल रहा है, एक मिनट इसको लोड होने दो। हाँ, let's take an example of one such hybridization experiment carried out by the Mendels where he crossed tall and dwarf pea plant। उसने एक टोल प्लांट का क्रॉस करवाया, एक ड्वार्फ पी प्लांट का क्रॉस करवाया, और जब ये टोल ड्वार्फ मतलब किस चीज के करेक्टर हो गए, हाइट के, तो उसने क्या किया, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन, एक जीन की उन्होंने स्टडी की। क्या किया, ही कलेक्टेड द, हो गई लोड, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको।
हाँ, क्या किया? He collected seed produced as a result of the cross and grew them into the general plants of the first hybrid generation. This generation is called first filial generation. किस जनरेशन की बात कर रहा है ये? कि जब हमने एक टोल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद जो हमारे पास प्लांट आया वो ऐसा प्लांट आया, और इस जनरेशन को बोल दिया फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन. ओके, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजनी प्लांट्स वर टोल. F1 जनरेशन जो आई थी उसमें सभी प्लांट कैसे थे? हमारे टोल प्लांट थे. लाइक वन इट्स पेरेंट्स नन वर ड्वार्फ. जो हमारा टोल, जो हमारे पास F1 जनरेशन आई, इसमें एक प्लांट में क्या मिला? टोल मिली, जितने प्लांट आए. तो ये जो टोलनेस का करेक्टर है अपने एक पेरेंट से रिजेंबल करता है, और इसमें हमने क्या देखा कि इसके अंदर हमारे जो क्या है वो ड्वार्फ वाला करेक्टर वो नहीं आ रहा है. ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ द ट्रेट. 7 करेक्टर हमने बताए थे ना, ठीक है, पोर्ट से, पोर्ट कलर, सीड कलर, सीड से. तो उन्होंने उनका भी क्रॉस कराया, उनको भी कलेक्ट करवाया. उन्होंने क्या पाया? ही फाउंड दैट F1 जनरेशन ऑलवेज रिजेंबल आइदर ऑफ द वन पेरेंट्स and that the trait of the other parents was not seen in the seen that. कि मैं जब जब अगर दूसरे करेक्टर का भी क्रॉस करवाऊंगा तो मेरा जो F1 जनरेशन का रिजल्ट आएगा वो अपने एक किसी पेरेंट से तो वो मेल खाएगा और दूसरे किसी पेरेंट को रिजेंबल नहीं होगा. अब ये दे रखा है इसने एग्जांपल लिया, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया था कि इसने क्या लिया, एक फ्लावर लिया, पी फ्लावर इसने लिया, ये पेरेंट है इसके, ये फीमेल है, ये मेल है. फीमेल से के अंदर से क्या निकाला? पी प्लांट क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है. तो इसने यहाँ से स्टेमन निकाल दी, कट कर दिए. इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ द एंथर कॉल्ड इमेस्कुलेशन. जब इनको क्या करा, जब इनका पोलिनेशन करवाया तो इनको बैक कर दिया गया, बैगिंग टेक्निक उसको बोलते हैं. तो ऐसे करने पर उनके पास जो प्लांट आए वो सभी प्लांट क्या थे? टोल प्लांट थे. मेंटल देन सेल्फ पोलिनेटेड. फिर क्या हुआ? जो हमारे पास F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में हमारे पास क्या है? F1 जनरेशन में हमारे पास जो प्लांट है वो क्या है? वो है जी टोल. वो प्लांट कैसे हैं? टोल है. He self-pollinated F1 generation plant and he surprised found that in F2 generation some of offspring were dwarf. अब क्या हुआ कि जब ये क्या करवा रहा है, जब F1 जनरेशन वाले प्लांट का ये क्या करवा रहा है? सेल्फ पोलिनेशन करवा रहा है. तो इसके पास क्या निकल के आता है? ये वाला प्लांट निकल के आता है, जिससे क्या हो जाता है? जिससे सरप्राइज हो जाता है. ये वाला प्लांट निकल के आता है, जिससे क्या हो जाता है? ये बहुत ही हैरान हो जाता है कि भाई मैंने F1 जनरेशन में, जो हमारी F1 जनरेशन थी उसमें तो मैंने टोलनेस का, सॉरी ड्वार्फनेस का कैरेक्टर बिल्कुल ही नहीं देखा, लेकिन जब उसी जनरेशन का मैंने सेल्फ पोलिनेशन करवाया, सेल्फ पोलिनेशन के पास मेरे पास क्या आता है? मेरे पास एक ऐसा रिजल्ट आता है जो मैंने F1 जनरेशन में नहीं देखा. दैट द कैरेक्टर वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस. अब क्या F2 जनरेशन में? ये जनरेशन कहलाएगी जी F2 जनरेशन. ये जनरेशन क्या कहलाएगी? F2 जनरेशन. द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट्स वर ड्वार्फ वर द 1/4. ड्वार्फ कितने थे? 4 में से एक प्लांट ड्वार्फ था, F2 plants, while 3/4 of the plants were tall. जबकि 4 में से 3 प्लांट क्या थे? 4 में से 3 प्लांट थे tall. The tall and the dwarf traits were identical to their parents type and did not show any blending. Blending का मतलब क्या होता है? Blending का मतलब होता है मिक्सिंग, जूस निकालना. क्या बोल रहा है कि जो भी कैरेक्टर थे ऊपर से पेरेंट से आ रहे थे, जो भी कैरेक्टर वो नीचे पास हो रहे हैं F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, F3 जनरेशन में, F4 जनरेशन में. आगे पढ़ेंगे हमें सब कुछ कि जो करेक्टर है ना वो सेम एज इट इज क्या हो रहे हैं? ट्रेवल हो रहे हैं, कहीं पे मिक्स नहीं हो रहे. अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने जूस निकाल दिया, मैंने पपीता और केला लिया, उनका शेक बना रहा हूं मैं, अगर उनको मिक्स कर रहा हूं मैं, क्या उनको दोबारा सेपरेट कर पाऊंगा मैं? नहीं. तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कैरेक्टर थे ना वो क्या हुए? वो ब्लेंड नहीं हुए, मिक्सिंग नहीं हुए. वो That's all the offspring were either tall, या तो offspring थे या तो tall थे या dwarf थे, none were in between. उनमें से कोई भी in between नहीं था, intermediate height का नहीं मिल रहा था. हमें tall ही मिल रहे थे या हमें क्या dwarf ही हमें मिल रहे थे. Similar result were obtained with the other traits that he studied. Only one of the parental trait was expressed in the F1 generation. While at the F2 stage both traits are expressed in the proportion of the 3:1. जो हमने 7 कैरेक्टर पढ़े थे पोर्ट से, पोर्ट कलर, पोर्ट से, सीड कलर, सीड से,
जो भी है, उन्होंने जब उनका भी क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो उन्होंने पाया कि जो F1 जनरेशन है उनमें से जो रिजल्ट आ रहा है वो एक पेरेंट से मेल खा रहा है, दूसरे से बिल्कुल नहीं खा रहा है, और जो F2 जनरेशन का रिजल्ट है वो इस प्रोपोर्शन में आ रहा है, 3:1 के प्रोपोर्शन में आ रहा है। द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स डू नॉट शो यानी ब्लेंडिंग, जो भी ट्रेट्स हैं वो F1 और F2 की स्टेज में जो आ रहे हैं वो क्या, वो ब्लेंडिंग शो नहीं कर रही हैं, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down and changed from parents to the offspring through the gametes over the successive generation। अब क्या पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कि जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं पेरेंट से कैरेक्टर आए F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन से आए F2 जनरेशन में, F2 से आए F3 जनरेशन में, F3 से आए F4 जनरेशन में। तो बोल रहे हैं जो भी कैरेक्टर, कुछ तो चीज है भाई जो ऐसे पास हो रही है बिना किसी मिक्सिंग के, बिना किसी ब्लेंडिंग के, कि कुछ तो है, समथिंग जो स्टेबली पास डाउन हो रहा है बिना कुछ उसमें चेंज आए, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, अपने माता पिता से अपने बच्चों के अंदर। तो उसने उस चीज को बोला फैक्टर, जो चीज जो पास हो रही है ना उस चीज को उसने क्या बोला, फैक्टर, कि भाई कोई फैक्टर है जो क्या हो रहा है, जो पास हो रहा है अपने पेरेंट्स से, किसमें, प्रोजेनी के अंदर। तो जो फैक्टर है ना दोस्तों, फैक्टर को हम आजकल बोल रहे हैं जीन, क्योंकि उस टाइम पे जीन का पता नहीं था, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह इनकी क्या डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये 90 से पहले की बातें हैं। तो जीन क्या, जीन हमने पढ़ा ही था, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, therefore gene are the unit of inheritance, they contain the information that is required to express a particular traits in an organism। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। जीन क्या है, जीन क्या है, यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। जीन के अंदर क्या होता है, जीन के अंदर होती है जी इंफॉर्मेशन, क्या सी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, जो किसी भी ट्रेट या कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी होती है, वो इंफॉर्मेशन जीन करता है कैरी। जीन which code for the pair of the contrasting traits are known as alleles। अब alleles क्या होते हैं, ये तो हमारा जीन है, ये किसका जीन है, ये टॉलनेस, हाइट इसका करेक्टर है। अब क्या होते हैं एलील्स, क्या होते हैं, एलील्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर। जो हमारे कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं ये दिखा रहे हैं, ये हाइट वाला करेक्टर जो शो कर रहे हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट, इनको बोलते हैं हम एलील्स। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन। एलील्स क्या होते हैं, जीन की एक फॉर्म होती है। बताया था मैंने कि जैसे हमारे पास क्या है, 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। 42 क्रोमोसोम्स मतलब एक लंबा सा धागा हो गया हमारे पास। उस धागे में अगर मैं ऐसे 42 कोडिंग करूंगा, जैसे ये हाइट का हो गया, ये क्या है, ये हमारी कलर का हो गया, और क्या है, ये हमारी शेप का हो गया। तो ये सारे के सारे जो जीन है ना, ये जीन अपनी एक कोडिंग के लिए कोड करते हैं, तो इसको बोलते हैं जीन, जो किसी भी कैरेक्टर के लिए कोड करे। और जीन की ही अल्टरनेट फॉर्म होती है जी एलील। If we use alphabetical symbols for each gene, then capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait। हाँ, अब जो जीन है, जो जीन के लिए ये क्या कर रहा है, अल्फाबेट यूज कर रहा है, कैपिटल लेटर यूज कर रहा है और स्मॉल लेटर वो यूज कर रहा है। फॉर द एग्जांपल इन द केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द हाइट, अगर हाइट की कैरेक्टर की हम बात करें, हम हाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हाइट के कैरेक्टर के लिए हम क्या शो करेंगे, टी का हम यूज करें, कैपिटल टी, जो किसके लिए स्टैंड करती है, कैपिटल टी स्टैंड फॉर द टोल। और सेम एज हम क्या लेंगे, स्मॉल टी लेंगे, स्मॉल टी स्टैंड फॉर द ड्वार्फ। एंड द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एलिल्स आर ईच अदर। अब जो ये हमारे, ये तो हो गए हमारे जीन, अब ये क्या है, ये हमारे एलिल्स हो गए। Hence, in a plant, pair of the alleles for a height would be, अगर पेयर की बात करें हाइट के अंदर, तो ये हो गए टोल वाले और ये होगा हमारा ड्वार्फ वाला, ऐसे पेयर बनेंगे। मेंडल आल्सो प्रपोज दैट इन ट्रू ब्रीडिंग पढ़ा था जी पीछे हमने, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि सेम लाइन में ही क्या हो रहे हैं, हमारे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे हमने क्या फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे हमने क्या करवाया, 14-15 बार क्रॉसिंग करवाई, और उस क्रॉसिंग करवाने के से क्या हो रहा है, हमारे जो प्योर कैरेक्टर वो हमारे पास आ रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। कहां थे हम, हाँ, Mendel proposed that the true breeding told dwarf p variety of the allele pair
ऑफ जीन फॉर द हाइट आर आइडेंटिकल टू द होमोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहे हैं कि जो ब्लेंडिंग सॉरी जो ट्रू ब्रीडिंग थी, ट्रू ब्रीडिंग जब उसने करवाई मेंडल साहब ने, तो उसने क्या देखा कि या तो हमारे पास टोल प्लांट ही आ रहा है, हमारे पास ड्वार्फ पी प्लांट की वैरायटी ही हमारे पास आ रही है। एरिल पेयर ऑफ द जीन्स आर हाइट ऑफ द आइडेंटिकल। अगर वो पेयर के जीन आइडेंटिकल हैं, ऐसे सेम है ऐसे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम होमोजाइगस कंडीशन। आगे क्या है, प्लांट बाय द रेफ्री टर्म टोल एंड dwarf are the phenotype, what would be the phenotype of the plant heads, ये पढ़ेंगे हम। As a Mendel found that phenotype of the F1 generation heterozygous TT is exactly like that the TT parent appearance, he proposed that the in a pair of the dissimilar factor। अब बात कर रहा है कि जब हमने हाइट का क्रॉस करवाया, हाइट के क्रॉस करवाने पास पर जो हमारे पास F1 जनरेशन आई, वो F1 जनरेशन हमारे पास थी तो टोल, बट वो कैसी टोल थी, हेटेरोजाइगस टोल थी। हेटेरोजाइगस टोल कैसे थी, ये टोल कैसे है, क्योंकि ये जो हमारा कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या है, ये डोमिनेंट है। ये बोल रहा है पेयर ऑफ द डिसिमिलर फैक्टर वन इज डोमिनेंट द अदर, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डोमिनेंट है, F1 जनरेशन के ऊपर, हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट। तो डोमिनेंट क्या हुआ, जो हमारा टी कैपिटल टी इज डोमिनेंट अपॉन द स्मॉल टी, व्हाइल द अदर फैक्टर इज रिसेसिव, और जो दूसरा फैक्टर बच गया ये वाला, वो क्या है, रिसेसिव है। इन केस ऑफ द टी फॉर द टोलनेस एंड डोमिनेंट ओवर द टी फॉर द ड्वार्फनेस। अगर बात करें सिंबल्स की, जो हमारा टी रहेगा ये कैपिटल्स के लिए रहेगा, और ये जो डी है हमारा ड्वार्फनेस के लिए रहेगा, और ये जो हमारा टी है ऑलवेज इज डोमिनेंट अपॉन द स्मॉल टी। ही ऑब्जर्व्ड द आइडेंटिकल बिहेवियर ऑफ द ऑल द कैरेक्टर ट्रेट पेयर दैट ही स्टडी, ही कन्वीनियंट एंड लॉजिकल यूज ऑफ द कैपिटल and lower case of the alphabetical symbol to resemble the concept of the dominant and the recessive। क्या बोल रहा है ये कि जो इसने सिंबल यूज किए हैं, जैसे टोल के लिए ऐसे सिंबल यूज किया है, ड्वार्फ के लिए डी यूज नहीं किया इन्होंने। क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि जो एलिल्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, नहीं अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये कौन सा प्लांट कहलाएगा, ये तो क्या होगा, इसमें तो हमारे कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, मेंडल साहब ने लिया कैपिटल टी टोल के लिए और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। ऐसा बोल रहे, डू नॉट यूज टी फॉर द टोल एंड डी फॉर द ड्वार्फ। उन्होंने क्या किया, टी टोल के लिए यूज नहीं किया और डी अकेला ड्वार्फ के लिए यूज नहीं किया, बिकॉज यू विल फाइंड द डिफिकल्ट टू रिजेंबल वेदर टी और डी आर द एलिल्स ऑफ द सेम जीन। सही बात की उन्होंने कि हम पहचान नहीं पाएंगे कि जो कैपिटल टी है और डी है वो क्या है, वो एलिल सेम ही जीन के हैं। अगर हम बात करें, ये तो हमारे क्या है, हाइट वाले जीन के हैं, हाइट वाले जीन के हैं, हाइट वाले जीन के हैं। अगर मैं लिख दूं ऐसे TW, ये पता नहीं कौन सा जीन आ गया भाई, समझ गए। अगर मैं लिख दूं ऐसे, आप समझ रहे हो कि ये वाला जीन किसके लिए है, राउंड शेप के लिए है। अगर ये वाला जीन की बात करूं मैं, तो ये वाला किसके लिए पता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ऐसी, तो ये किसके लिए, कलर के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम अल्फाबेटिकल यूज किए, लेकिन क्या, एक लोअर केस वाला और एक कैपिटल केस वाला। एलिल्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ द होमोजाइगस। अगर कंडीशन होमोजाइगस है तो ऐसे, तो इसमें एलिल सेम होते हैं और डिसिमिलर होते हैं, तो उस केस को बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ये सारी टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। ये वाली कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस और ये वाली कंडीशन कहलाती है हेटेरोजाइगस। The capital T और small t plant is heterozygous for the gene controlling the one character। अब जो पढ़ रहे हैं हम अभी तक, ये जो प्लांट है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट जो चल रहा है, वो क्या कर रहा है, ये एक जीन को कंट्रोल कर रहा है। कौन से जीन को, कौन से कैरेक्टर को, हाइट को। एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है ना, तो उस कैरेक्टर को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड द क्रॉस बिटवीन द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप ये भी लिख सकते हो, द स्टडी ऑफ द वन जीन। वन जीन कौन सा, वन जीन ऑफ द हाइट बिटवीन कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन that the recessive parental trait expressed without any blending in F2 generation, we can infer that the tall and the dwarf plant produce gamete as the process of the meiosis। ये बोल रहे हैं, सब क्या है, पैराग्राफ सेम है जो हम पढ़ रहे हैं, कि जो भी हमारे पास ऐसे प्लांट आ रहे हैं F2 के अंदर, उनमें क्या होता है, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस होने से क्या बाद इनमें 50% आएंगे, 50% वहां से आएंगे,
तो कहने का मतलब क्या है, अगर बात करें स्टार्टिंग से ही हमने क्या लिया, कैपिटल प्लांट लिया, एक स्मॉल प्लांट लिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन होने का मतलब क्या है कि 50% तो यहाँ से आएंगे, 50% यहाँ से आएंगे, तो क्या गैमेट बनेंगे हमारे ये, फिर इनमें हो जाएगा क्रॉस। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस, मियोसिस होने के बाद क्या होगा, एलील्स ऑफ पेरेंटल ट्रेट सेपरेट हो जाएंगे, एलील्स उनमें से एक आ जाएगा। सेपरेट होने के बाद क्या, उसको सेग्रेगेट बोल देंगे। यहीं से आया उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फ्रॉम ईच अदर ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। अब एक ही एलील इनमें से गैमेट के लिए ट्रांसफर होगा। ऐसा होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर भी। द सेग्रीगेशन ऑफ द एलील्स इन अ रैंडम प्रोसेस, द 50% chances of a gamete contain either alleles and has the been verified by the result of the crossing। क्या बोल रहे हैं कि 50% चांसेस है यहाँ से, 50% चांसेस है वहां से, तभी ये क्रॉसिंग के लिए क्या होंगे, वेरीफाई होंगे। इन दिस वे गैमेट्स ऑफ द टॉलनेस प्लांट टी हैव द एलील्स टी। अगर टॉलनेस का है तो उसके 50% होंगे कैपिटल टी, अगर ड्वार्फ वाला है तो उसका 50% क्या होगा, स्मॉल टी। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों इकट्ठे होंगे, टी फ्रॉम अ वन पेरेंट एंड स्मॉल टी फ्रॉम अ वन पेरेंट। अब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर बनाएंगे ऐसा प्लांट जिसको बोल दिया हमने टोल। इन अदर वर्ड्स hybrid have a capital T small t, since these hybrid contain allele which are expressed in the contrasting trait plant is called heterozygous। तो जिस भी प्लांट के अंदर दोनों एलिल्स अलग अलग होते हैं ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हेटेरोजाइगस प्लांट। ये बार बार ही ऐसे बोल रहा है अपने पैराग्राफ में, काफी लेंथी है। द प्रोडक्शन, बट आसान है। द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स बाय द पेरेंट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम ऑफ द पुनेट स्क्वायर। अब आ गया हमारे पास नया टर्म पुनेट स्क्वायर। ये हमारे ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, जेनेटिक्स थे, उनका नाम क्या था, रेजिनाल्ड सी पुनेट। उनके नाम पे ही पड़ा है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में क्या था, जैसे हम करेक्टर ले रहे थे, इसमें भी क्या है, इसमें भी हमने ऐसे लेने हैं करेक्टर। जैसे एक तरफ क्या है, एक तरफ गैमेट रखेंगे मेल वाले, एक तरफ रखेंगे फीमेल वाले। ये जस्ट हम अज्यूम करेंगे। कैसे, अब हमने एक स्क्वायर बनाना है ऐसे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब जब हम क्रॉस करवा रहे थे, क्रॉस में हमने क्या लिखा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसा लिखा था। अगर हम इनके गैमेट्स बनाए, गैमेट्स तो ये हमारे जो होंगे, ये हमारे पेरेंट्स होंगे ना, तो हम इनको गैमेट्स बना के लिखते हैं। एक तरफ लिख लिया हमने मेल वाले, एक तरफ लिख लिया हमने फीमेल वाले। समझ गए। अब क्या होगा, अब ऐसे ही बस क्रॉस करा दो, ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये है जी हमारा पुनेट स्क्वायर। इसमें क्या था, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंट, यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स। पुनेट स्क्वायर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके हम अंदर क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि क्या हमारे पास जीनोटाइप हो सकती है किसी भी ऑफस्प्रिंग की एक जेनेटिक क्रॉस के अंदर। द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन इनटू द टू साइड्स, वही अब बताएगा कि दो साइड्स में हम लिखेंगे, एक यूजुअली रो के अंदर होगा, एक कॉलम्स के अंदर होगा, और क्या करेंगे, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हम बनाएंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्सेस के अंदर बिलो द स्क्वायर जो हमने की हुई है। ये वाली, ये हमारी पॉसिबिलिटी है। शो द पेरेंटल कैपिटल टी मेल, ये मेल दिखा रहा है, फीमेल के लिए लिखेंगे, ये सिंबल है मेल के लिए, ये मेल के लिए हम ये हम डोनेट करने के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बनाएं सिंबल ऐसे, तो इधर हम लिख सकते हैं किसके लिए, मेल के लिए, और इधर हो जाएगा क्या, मेल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनके अंदर लिख दो क्या, जो भी पॉसिबिलिटी आपकी आ रही है रिस्पेक्टिवली द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप, ठीक है, और the produced gamete of the genotype T and T in the equal proportion when fertilization takes place the pollen grains of the genotype T। वही है 50% कहाँ से आएंगे, 50% वहां से आएंगे, 50% वहां से आएंगे, फिर दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और ये क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। The pollen grain of the genotype small t have 50%, वही बोल रहा है भाई, ये प्लांट हमारे पास
तो 50% एक टी यहाँ से आएगा, एक टी यहाँ से आएगा, बस यही बोल रहे हैं बार बार, टी एज वेल एज ऑफ द एज अ रिजल्ट ऑफ द, फिर क्या होगा, रैंडम फर्टिलाइजेशन होगा, रिजल्टेंट जायगोट बनेगा ऑफ द गैमेट फिनोटाइप, फिर लास्ट में हमारे पास क्या, ये वाला रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा 3 1 1 2 1, ये वाली रेशो। ओके, फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर वी इजीली सीन दैट, हमने पुनेट स्क्वायर में क्या देखा कि हमारा जो 1/4 प्लांट था फर्टिलाइजेशन के बाद, वो तो हमारा क्या था, कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी वाले थे, और हमारे जो हाफ प्लांट क्या थे, वो थे हेटेरोजाइगस टोल, और जो एक प्लांट बच गया वो हमारा क्या था, प्योर ड्वार्फ। ये हम यही तो पढ़ रहे हैं, हैविंग अ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी बट द फिनोटाइपिक कैरेक्टर सीन इन द टोल। अब बोल रहा है ये 3/4 प्लांट वर टोल where some of the capital T while others are the capital T। बस ये बोल रहे हैं कि हमारा जो एक प्लांट तो वो तो ऐसा था, 2 प्लांट हमारे ऐसे थे, 2 प्लांट हमारे ऐसे थे और एक प्लांट हमारा ऐसा था, बस यही बात ही बार बार बोल रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकाला ये, उन्होंने अपने क्या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकाला। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकालने के बाद भी क्या आ रहा था, यही तो आ रहा था, यही आ रहा था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी निकाला उन्होंने, ये रेशो रखी उन्होंने 1/4 1 2 हाफ, ये वाली सिंबल्स को उन्होंने यूज किया। मेंडल पोलिनेटेड द F2 प्लांट्स, फाउंड दैट F2 प्लांट्स कंटिन्यूड थ्रू द जनरेशन ड्वार्फ प्लांट्स इन F3 F3 4। क्या बोल रहे हैं, मेंडल सेल्फ पोलिनेटेड इन द, जो F2 के पास मेंडल में जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने क्या पाया, एंड फाउंड दैट ड्राफ्ट F2 प्लांट्स, F1 का उन्होंने क्रॉस करवाया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया, सेल्फ पोलिनेशन करवाने के बाद F2 में उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर क्या है, एक ड्वार्फ प्लांट है। From the preceding paragraph, it is clear that through the genotypic ratio can be calculated using the mathematical probability, जो हमने अभी पीछे पढ़ी है कि उससे हम क्या जीनोटाइप निकाल सकते हैं by the simply looking at the phenotype of the dominant trait। It is not possible to know the genotypic combination। कि phenotype तो हम निकाल सकते हैं, आसान है, phenotype बाहर से हमें दिख रहा है, लेकिन मुश्किल क्या है उसकी जीनोटाइप निकालना। अब हम अगर बाहर से बात करें, बाहर से तो ये प्लांट भी टोल है, ये प्लांट भी टोल है, ये प्लांट भी टोल है, बट ये ड्वार्फ है, ये तो होगी इसकी फिनोटाइप। लेकिन अगर भाई इसकी जीनोटाइप पूछे, ये तो अंदर से जाके पता चलेगा ना कि ये जो हमारे टोल प्लांट है ये कैसे टोल है, होमोजाइगस टोल है, हेटेरोजाइगस टोल है, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। दिस इज दैट फॉर एग्जांपल वेदर अ टोल प्लांट F1 और F2 इज, ये वाला टोल है, ये वाला टोल है, लेकिन कंपोजिशन क्या है वो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। Therefore to determine the genotype, तो उनकी जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए किसकी टोल प्लांट की F2 के अंदर, तो मेंडल क्या करवाता है, क्रॉस करवाता है टोल प्लांट का, कौन से टोल प्लांट का, F2 वाले टोल प्लांट का, किसके साथ, विद ए ड्वार्फ प्लांट। कैसे, जो मेंडल के पास F2 जनरेशन आ रही है, F2 जनरेशन में क्या बोल रहा है कि उसके पास जो टोल प्लांट हैं उन टोल प्लांट का क्रॉस करवाता है किसके पास, ड्वार्फ प्लांट का दोबारा से उनके साथ क्रॉस करवाता है, जिससे उसकी क्या पता चल जाएगी कि वो प्लांट कैसा है हमारा, उस मतलब हेटेरोजाइगस प्लांट है या होमोजाइगस प्लांट है। ओके, तो इसी चीज को बोला उन्होंने टेस्ट क्रॉस। मेंडल क्रॉस है टोल प्लांट फ्रॉम F2, टोल प्लांट लिया उसने F2 जनरेशन से, और किसके साथ क्रॉस करवाया, फिर नए ड्वार्फ प्लांट के साथ, उसको बोलते हैं उसने टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट होता है, टिपिकल टेस्ट होता है। अ टेस्ट क्रॉस इज एन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म या पी प्लांट हेयर शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप। इसमें कौन कौन से लेते हैं हम, डोमिनेंट फिनोटाइप लेते हैं, मतलब ये वाले प्लांट लेंगे हम इसमें, और किसके साथ, whose genotype is to be determined, इसके निकालनी है, इन्हें की तो निकालनी है हमें। और इट इज ए क्रॉस विद रिसेसिव प्लांट, रिसेसिव कौन से, ये वाले रिसेसिव, इनके साथ क्या करवाएंगे हम, क्रॉस करवाएंगे। ई क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ द सेल्फ क्रॉसिंग, इनके सेल्फ क्रॉसिंग करवाने के बजाय क्या करवा रहा है, ये रिसेसिव प्लांट से क्रॉस करवा रहा है। द प्रोजेनी ऑफ सच क्रॉस कैन इजीली बी एनालाइज्ड टू बी प्रेडिक्ट ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। फिगर 4.4 शो द रिजल्ट ऑफ द, क्या बोल रहे हैं हम यहीं पर करके देख लेते हैं एक बार, कि मेंडल के पास F2 जनरेशन में ये प्लांट आया, इस प्लांट का हमने क्रॉस करवाना है किसके साथ, रिसेसिव के साथ। अब बोल रहा है कि हमें ये पता करना है कि ये जो प्लांट है ये हेटेरोजाइगस है होमोजाइगस। अब हमें बाहर से तो ये टोल दिख रहा है, तो ये पता लगाने
तो हम क्या करवाएंगे, इसकी क्रॉसिंग करवाएंगे। अगर दोबारा प्लांट के साथ क्रॉसिंग करवाने के बाद ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये टोल प्लांट है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस टोल है या होमोजाइगस टोल है, ये पता लगाने के लिए हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसके साथ, एक रिसेसिव प्लांट के साथ। तो अगर हम इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं तो ये जो हमारा कैपिटल टी एक बार इसके साथ क्रॉस करेगा, एक बार इसके साथ क्रॉस करेगा, तो आएगा क्या रिजल्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर वही हमारा स्मॉल वाला दोनों के साथ करेगा, क्या आएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है कि जब हमें किसकी, एक टोल प्लांट की, टोल प्लांट कहां से आया हमारा, ये आया जी F2 जनरेशन से। F2 जनरेशन के टोल प्लांट की क्रॉसिंग करवाते हैं हम किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, ना कि उनके सेल्फ पोलिनेशन के बजाय। तो फिर हमारे पास रिजल्ट आता है ऐसा 50-50 रिजल्ट आता है हमारे पास, ये 50-50 रिजल्ट आता है हमारे पास। 50% प्लांट है जो हमारे वो टोल हैं और 50% हमारे जो प्लांट है वो ड्वार्फ हैं। तो हमें क्या पता चला इससे, टेस्ट क्रॉस से, कि जब F2 जनरेशन के अंदर टोल प्लांट हैं, अगर हम इन वाले टोल की प्लांट की इसकी क्रॉसिंग करवाते हैं किसके साथ, एक ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो हमारे पास जो प्रोजनी आएगी वो यही आएगी ना बस। तो अगर ये प्रोजनी आती है इसमें क्या, इसमें सारे के सारे 100% प्लांट ही टोल निकलते हैं रिसेसिव के साथ क्रॉसिंग करवाने के बाद, तब हमें पता चलता है कि F2 जनरेशन में जो प्लांट है हमारे होमोजाइगस टोल हैं। अगर ये कंडीशन आती है 50% टोल 50% ड्वार्फ किसके साथ क्रॉस करवाने के बाद, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाने के बाद, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो F2 जनरेशन में जो प्लांट है वो क्या है, वो हेटेरोजाइगस टोल है। ठीक है, यही इससे हमें पता चलता है। ये इसने डायग्राम में W का सिंबल लिया हुआ है, लेकिन आप ये जो T वाला सिंबल है इसे बेटर समझोगे कैसे। हमने अगर बात की किसकी, ये प्लांट हमें निकालना है, इसको क्रॉस करवाते हैं हम किसके साथ, रिसेसिव के साथ। तो हमारे पास क्या, हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आएंगी वो आएंगी ये वाली, अभी हमने किए हैं पीछे। तो 50% जो है हमारे ड्वार्फ है, 50% जो है हमारे टोल हैं। तो ये कंडीशन पता लगाता है हमारा टेस्ट अप्रोच कि ये कौन सा प्लांट टोल है, हेटेरोजाइगस टोल है या होमोजाइगस टोल है। तो ये कैसा टोल निकला, हेटेरोजाइगस टोल। अब बाहर से तो हम अगर इसकी फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप से क्या पता चल रहा है, फिनोटाइप से तो भाई ये टोल ही लग रहा है, लेकिन अगर बात करें जीनोटाइप की तब पता चलेगा ये कैसा का है, हेटेरो है या होमो है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नहीं, इसमें रहता है थोड़ा सा हमारा, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज्ड टू जनरल रूल। अब उन्होंने जो लॉ बनाए हैं, दे आर रूल्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन रूल्स को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहला जो रूल है वो है डोमिनेंस का। ये डोमिनेंस का मतलब क्या है, ये मैंने लिखते, ये डोमिनेंस है। क्या, कैरेक्टर आर द कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, कि इन्हीं कैरेक्टर जो कोई कंट्रोल कर रहा है, जो जो पास हो रहा है एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक, उन कैरेक्टर को जो कंट्रोल कर रही है कोई यूनिट, उस यूनिट को बोलते हैं हम फैक्टर। फैक्टर आर ऑलवेज अकर इन अ पेयर। ठीक है, जैसे ये हाइट वाले हो गए, ये कलर वाले हो गए, ये राउंड वाले हो गए। ठीक है, जो हमारे फैक्टर है वो हमारे किस में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। इन डिसिमिलर पेयर, अगर पेयर क्या है, डिसिमिलर है, जैसे ये वाले, इन डिसिमिलर पेयर में क्या होगा, वन मेंबर ऑफ अ पेयर इज डोमिनेंट, एक डोमिनेंट रहेगा और अदर इज रिसेसिव। The law of the dominance used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross। जो law of dominance है वो क्या बता रहा है कि only one of the parental character in a monohybrid cross F1 expressing the both of the F2 generation। कि F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, पेरेंट का एक ही का रिजेंबल आ रहा है, एक का रिजेंबल नहीं आ रहा है। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, F2 जनरेशन में वो इस प्रोपोर्शन में 3:1 के प्रोपोर्शन में हमें क्या है वो रिजल्ट शो करवाएगा कि 3 प्लांट हमारे टोल है और एक प्लांट हमारा ड्वार्फ है। ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हमारे जो ऐसे कैरेक्टर हैं, इनमें से 50% कैरेक्टर हमारे नीचे आ रहे हैं। फिर तो मतलब 50% यहाँ से और 50% यहाँ से, मतलब एक टी यहाँ से आएगा और एक ऐसे कैरेक्टर आकर उनका क्रॉस हो रहा है। तो ये है जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब दिखेगा इसने, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलिल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कि एलिल मिक्स नहीं होते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं, वो क्या, तो फिर क्या होता है अगर वो मिक्स नहीं होते हैं, एंड
दैट बोथ ऑफ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन सच F2 जनरेशन, कि कैरेक्टर भाई मिक्स नहीं हो रहे हैं बल्कि वो रिकवर हो रहे हैं F2 जनरेशन के अंदर। अभी ये प्लांट टूल है हमारा, अगर मैं इसकी खुद की सेल्फ पोलिनेशन कराऊंगा, अगर मैं इस प्लांट की अगर सेल्फ पोलिनेशन करा रहा हूँ इसी प्लांट की, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो तो पता है आपने कौन से आ रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये कैरेक्टर यहाँ पे छुप गया था, अब F2 जनरेशन में कैरेक्टर क्या हो गया, शो हो गया। तो ऑफ दीज नोट्स जो F1 स्टेज पे नहीं दिखा, वो में कहाँ दिखेगा, F2 जनरेशन में दिखेगा। दो द पैरेंट कंटेन 2 एलील ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, पैरेंट क्या करेगा, 2 एलील्स होंगे उसमें जब गैमेट बनेंगे, द फैक्टोरियल एलील्स आर पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। फिर 2 कैरेक्टर जब होंगे ना, वो कैरेक्टर क्या होंगे, फिर वो जब गैमेट बनेंगे, गैमेट बनने के बाद वो कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद क्या रह जाएगा, सिर्फ 50% ही रह जाएंगे। सच रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर, 2 में से एक फैक्टर वो रिसीव करेगा। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पैरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर व्हाइल अ हेटेरोगैमेट प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ द गैमेट व्हिच हैविंग एलील्स इन अ इक्वल प्रोपोर्शन। क्या बोल रहा है, अगर जो गैमेट्स हैं वो क्या है, होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस मतलब ऐसे सेम है। A homozygous parent produce all gamete are RNA similars, एक जैसे ही वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें से क्या, इसमें से कोई सी टी उठा लूं, एक ही बात है ना। While a heterozygous one produce 2 kind of the gamete, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें से भाई 2 टाइप के हमारे पास गैमेट निकल गया, एक तो क्या टी और एक स्मॉल टी। तो अगर होमोजाइगस है तो एक टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, अगर हेटेरोजाइगस है तो 2 टाइप के वो क्या करेगा, 2 काइंड्स ऑफ द गैमेट वो प्रोड्यूस करेगा। बट करेगा इक्वल प्रोपोर्शन में, रहेगा कितना, 50% ही रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। देखने के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मेंडल जी के जो लॉ रहते हैं उनके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।